राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रह के ही निभाया। उनका जन्म हुआ दशरथ के घर, वो थे एक राजकुमार। कभी सोचा आपने कि लक्ष्मण नाम में एक शब्द आता है जो कि है लक्ष्य। राम सीता को वापस ला पाए क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण थे। सोचिए कि वो सीता जो राजकुमारी थी, उनको बाद में अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले जंगल में रही, फिर आश्रम में रही और उसके बाद धरती से आई थी और धरती में वापस समाहित हो गई। आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। रावण के पापा का नाम क्या है पता है? और उनके पापा का नाम? आपको जैसे ये नहीं पता है कि रावण के पिता का नाम क्या है, वैसे आपको रावण की मम्मी का नाम भी नहीं पता है। हर समय हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती। कहानियों में हमने देखा है कि जब रावण अपने बड़े से रथ पे आया तो राम हनुमान जी की पीठ में बैठ के भी उड़े, और रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। इतना कठिन राम का जीवन रहा है, उससे भी ज्यादा कठिन सीता का जीवन रहा है। जिस शिव जी के धनुष को बड़े बड़े क्षत्रिय उठा नहीं पा रहे थे, उसको एक 6 साल की बच्ची उठा ली थी, तो कितनी शक्तिशाली। पुरुषोत्तम राम। कभी सोचें इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द में ही इस पूरे वीडियो की पूरी बात है। मर्यादा मतलब यू नीड टू नो कि कहाँ पे रुकना है, कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी, अपने संस्कारों अपने मर्यादा के अंदर रह के सारे कर्म करने। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, तो वो पुरुष सबसे ज्यादा उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, जो मर्यादा के अंदर रह के अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे उत्तरदायित्व निभाए। इसीलिए राम को बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 7वें अवतार हैं विष्णु जी के। लक्ष्मण उनके छोटे भाई थे, इस पे हम बात कर चुके हैं। आप देखिए कैसी विडंबना है कि राम और रावण दोनों के नाम का पहला अक्षर रा है। तो अगर आप सही पक्ष चुनते हैं तो रा से राम हो जाते हैं, और गलत पक्ष चुनते हैं तो रा से रावण हो जाते हैं। ये निर्णय हमेशा आजीवन आपके और मेरे हाथ में होगा कि हम रा के आगे क्या लगाना चाहते हैं, म या वन। राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रह के ही निभाया, और मर्यादा के अंदर रह के अपना पूरा जीवन चलाना, निभाना बहुत कठिन है। देखिए राम का जीवन क्या है, हम क्यों भगवान मानते हैं उनको, हम क्यों पूजते हैं उनको। उनका जन्म हुआ दशरथ के घर, वो थे एक राजकुमार, मगर जैसे ही उनका विवाह हुआ उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। सुनने में लगता है कि ठीक है, जंगल में ही तो रह रहे थे, आसान नहीं होता। और उस समय का जंगल सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी। ना कोई साथ देने वाला, ना कोई आर्मी, ना कोई सेवक, ना कोई घर, कुछ नहीं, नंगे पैर, एक जोड़ी कपड़े में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सीता को लेके अपने एक भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता का वचन निभाने के लिए वो व्यक्ति अपना क्लेम्ड राजपाट छोड़ के आगे बढ़ गया। लड़ सकते थे, कह सकते थे कि मैं सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूं। आखिरकार पूरी महाभारत हुई तो इसी बात पे थी ना, एक सिंहासन के नाम पे। तो ये थे राम, जिन्होंने त्रेता युग में एक बहुत बड़ा युद्ध टाल दिया, सिर्फ ये कह के कि मेरे पिता दशरथ का एक वचन है और वो निभाने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं तो महाभारत जिस सिंहासन के लिए 2 भाइयों में, कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, ये तो राम और लक्ष्मण में या राम और भरत में भी हो सकता था। पर समझदारी थी राम की, जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं लड़ना, मैं जा रहा हूँ। 14 साल वनवास काटने बिना गलती के अपनी समकक्ष के साथ और अपने एक छोटे भाई के साथ आसान नहीं था। उसके ऊपर और विपदाएं कि पत्नी को कोई और ले गया। सोचिए, एक क्षत्रिय जो ऑलरेडी जंगल में जूझ रहा है, उसकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले जाए, तो आप अपने जीवन में अपना जीवन साथी कैसा चाहेंगी? ये चाहेंगी कि कोई इजी ऑप्शन ढूंढ ले और इतने दूर आपके लिए ट्रैवल ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, या वो राम चाहेंगी जो समंदर पार करके आए आपकी रक्षा के लिए, आपका साथ देने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन साथी जिसको चुन रही है, खास तौर पे महिलाओं के लिए, उसमें देखिए कि वो मर्यादा के अंदर रह के काम करता है कि नहीं, आपको तू बोल के बुलाता है या आप बोल के, गुस्से में शांत रहना सीख पाया है या नहीं, या गुस्से में सामान फेंक रहा है, गालियां दे रहा है। ये फर्क है रा से राम और रा से रावण का। तो राम का जीवन आसान नहीं था। आगे बढ़े, हनुमान जी का साथ मिला, समंदर पार करने के पहले हाथ जोड़ के समंदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे रास्ता दे दीजिए, जबकि उनको मालूम था कि वो तीर निकालेंगे और ऐसे भी पूरा समंदर सोख सकते हैं।
शक्ति होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। पैसा होने का ये मतलब नहीं होता है कि उसको इधर उधर खर्च करना जरूरी है। कार होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बहुत तेज चलाना जरूरी है। जिम्मेदारी से इन सब चीजों को खर्च करना सीखिए, चाहे वो आपकी उम्र हो, आपके लोग हो, आपका पैसा हो या आपकी शक्ति हो। तो राम ने पहले हाथ जोड़ के समंदर से ये रिक्वेस्ट की, ये विनती की कि मुझे रास्ता दे दीजिए, और अस्त्र शस्त्र तब निकाले जब समंदर ने उनकी बात नहीं मानी। राम ने रावण के पास भी ये विनती भिजवाई थी कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम शिव के भक्त हो, मैं भी शिव का भक्त हूँ, दो शिव के भक्त आपस में लड़े ये सही नहीं है, मेरी पत्नी लौटा दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो चाहे समंदर हो या रावण, युद्ध के पहले और ये जानते हुए कि मेरी क्षमता है कि मैं उसको हरा दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको युद्ध में परास्त कर दूंगा, हमेशा राम ने पहले हाथ जोड़ के युद्ध को टालने की कोशिश की। ये पूरा भारत देश भी बार बार यही कर रहा है, क्योंकि हम राम राज में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जो कभी राम का था। बड़ा आसान है दूसरे देशों से लड़ लेना, पाकिस्तान को हरा देना, खुद हमला कर लेना, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम राम के भक्त हैं। तो चाहे एक पूरे देश की बात हो, एक पूरे परिवार की बात हो, या बात हो सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले के आचरण की, उसमें राम को लाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। इसीलिए उन पे पूरी जो कहानी लिखी हुई है उसको कहा गया रामचरित्र मानस। वो मानस, मानस मतलब मनुष्य, वो मानस जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर राम के जैसा होगा, वो बनेगा रामचरितमानस। तो राम की उन क्वालिटीज को अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से राम राम बने, एक अच्छे पुत्र बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे जीवन साथी बने, एक अच्छे राजा बने। आप बिजनेस करते हैं तो आप उस बिजनेस के राजा हैं। आप अपने घर में हेड ऑफ द फैमिली हैं तो आप उस परिवार के राजा हैं। आप चाहे 1 लाख लोगों के राजा हैं, 10,000 लोगों के राजा हैं, 10 लोगों के राजा हैं, या सिर्फ खुद के राजा हैं, उसमें राम का चरित्र आना जरूरी है। छोटों को बहुत सारा प्रेम देंगे तो मान मिलेगा, बड़ों को बहुत सारा मान देंगे तो प्रेम मिलेगा। बस इतना ही है लेन देन पूरी दुनिया का। और ये भी सिखाते हैं राम, जिसने अपने पिता दशरथ का मान रखने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने छोटे भाइयों की खुशी के लिए आगे बढ़ गए। तो राम बनी रा से, रावण नहीं।